हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आइए आज की वीडियो के द्वारा क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड सप्लीमेंट्री बुक से लेसन नंबर 2 द थीव्स स्टोरी को इस वीडियो में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी बहुत लेंदी होती हैं। अगर हम इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं तो वीडियो इतनी लेंदी हो जाती है कि फिर आप शायद उसको नहीं देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा इजी गोइंग वे में इस कहानी को केवल हिंदी मीनिंग के साथ समझ लेते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं बहुत छोटा था, 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बहुत ही अनुभवी और बहुत सफल यानी कि चोरी करने में कुशल हाथों वाला व्यक्ति बन गया था। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो ये थीफ है, चोर है, ये इस कहानी का नरेटर है। नरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाला। ये अपने जीवन से संबंधित इस कहानी को बता रहा है और वास्तव में ये एक चोर है। वह जब अनिल से मिला तो वह 15 वर्ष का था और चोरी करने में बहुत ही सक्सेसफुल हैंड वाला व्यक्ति बन चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। अब आप समझ लीजिए कि ये आई शब्द जो है ये किसके लिए है? थीफ के लिए, चोर के लिए। वह कह रहा है कि जब मैं वहां पहुंचा, जब वह चोर वहां पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, और अनिल एक 25 वर्ष का लंबा लेकिन पतला दुबला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो एक आसान जिंदगी जीने वाला, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और उसके उद्देश्य के लिए एक साधारण व्यक्ति था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और मैंने सोच लिया था कि मेरा भाग्य आजकल बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इस यंग मैन के विश्वास को बहुत ही जल्दी जीत लूंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. और मैंने कहा कि तुम एक अच्छे कुश्ती वाले दिखाई पड़ते हो। A little flattery helps in making friends. थोड़ी सी चापलूसी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, थोड़ी सी चापलूसी आपको दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यानी कि अनिल ने चोर को उत्तर दिया कि तुम भी अच्छे दिखते हो, यानी मीन्स कि तुम भी अच्छा कुश्ती करने वाले दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसके कारण मैं थोड़ा सा झेप गया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत पतला दुबला था। तो जिस तरह से मैंने झूठ बोला था, अनिल को एक अच्छा कुश्ती लड़ने वाला बताया, तो अनिल ने भी चोर को एक अच्छा कुश्ती लड़ने वाला बताकर उसका मुंह बंद कर दिया कि तुम मुझे झूठी तारीफ क्यों कर रहे हो। वो समझ गया। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, लेकिन मैंने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती जानता हूँ, कुश्ती करता हूँ। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, I lied, मैंने झूठ बोला और अपना नाम, झूठा नाम बताया, हरी सिंह। I took a new name every month, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। That kept me ahead of the police, और ये चीज मुझे पुलिस से आगे रखती है। And my former employers, और उन लोगों से जिन लोगों ने मुझे अब से पहले अपने यहाँ काम पर रखा था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल ने बातें की बहुत सारा तेल लगाए हुए कुश्ती करने वालों के बारे में। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ वर्ड है रेसलर, कुश्ती वाले। तो अनिल उन बहुत सारा तेल लगाए हुए कुश्ती वालों के बारे में बात करने लगा, जो ग्रंटिंग या गुर्रा रहे थे, यानी कि गुस्से में एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे इधर उधर। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं थी। अनिल वॉक्ड अवे,
और अनिल आगे चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसका पीछा करना सामान्य रूप से शुरू कर दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसे अपनी बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट, सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कुराहट उसे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरी बहुत कोशिश है कि मैं आपको इस कहानी का एक एक शब्द आसानी से हिंदी मीनिंग के साथ समझा सकूं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सिलेबस को आसानी से आप इसके द्वारा पढ़ाई कर सकते। आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस ऊपर आई बटन में भी दी गई हैं और एंड स्क्रीन में भी दी गई हैं। यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस के लिंक भी दिए गए हैं। मैचिंग वर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश ग्रामर भी आप वीडियोस के द्वारा समझ सकते हैं। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, पे नहीं कर सकता। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर अ मिनट, 1 मिनट तक, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद मैंने इस आदमी को गलत समझ लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अब उधर से अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, ये सेंटेंस कहा चोर ने कि मैंने झूठ बोला दोबारा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। पहला झूठ कि मेरा नाम हरी सिंह है, ये बोला था, और इस चोर ने दूसरा झूठ ये बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। अनिल ने ये बात कही और कहा कि यदि तुम खाना मेरे लिए बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, अनिल उसे ले गया अपने कमरे पर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया वह जरूर भयानक रहा होगा। टेरिबल मीन्स बहुत बुरा, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को खिला दिया, दे दिया। एंड टोल्ड मी बी ऑफ, और मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर अड़ा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मुस्कुराता रहा अपनी सबसे अच्छी मुस्कुराहट से। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन अ हेड, उसने मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और कहा कि वह जल्दी ही मुझे पूरा वाक्य, पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्या को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, एक बार अगर मैंने लिखना सीख लिया, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति के समान, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं रहेगी, टू वॉट आई कुड अचीव, कि जो कुछ मैं अचीव कर सकता हूँ, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही खुशी देने वाला था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं अपना समय दिन भर की चीजें खरीदने में लगाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और लगभग ₹1 का फायदा मैं अपने लिए कर लेता था।
सामान खरीद कर लाने में वो थोड़े पैसे अपने लिए बचा लेता था, जिससे उसकी आमदनी 1 रुपये तक हो जाती थी। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता हूँ कि वह जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी, मैंने थोड़ा पैसा बना लिया। दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे लगता था कि उसे बुरा नहीं लगता था। वो जानता था कि मैं पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन इस बात को माइंड नहीं करता था, बुरा नहीं मानता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल पैसे कमाता था अलग तरीके से। फिट्स एंड स्टार्ट्स कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग है कि एक नियमित रूप से पैसा नहीं कमाता था वह, कभी कभी उसके पैसे आते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, 1 सप्ताह वह उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते चुका देता था। ही केप्ट वरिंग, वह चिंता करता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक की। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वह आ जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, जीविका कमाने का एक अजीब तरीका। क्वियर वे, अजीब तरीका था अपनी लिविंग को अर्न करने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वह घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कुछ रुपयों के बंडल के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हुए कि उसने एक पब्लिशर को अपनी एक किताब बेची है अभी अभी। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा रात को उसने उस पैसे को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने के लगभग से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के समय चीटिंग करने के साथ साथ, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने वाले काम के लिए कुछ भी नहीं किया था। मीन्स कि थोड़ी बहुत उसने चीटिंग करी, शॉपिंग करते समय कुछ पैसे बचा लिए, लेकिन बाकी कोई उसकी जो चोरी वाला काम था वो उसने नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारे अवसर थे ऐसा करने के। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरा मन करे तब मैं आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, वह बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे मैं आज तक कभी मिला। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसे लूटना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, कठिन था। रॉब मीन्स लूटना। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज, क्योंकि, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, उसको लूटा जा सकता है। लालची आदमी है तो उसे लूटना आसान है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कभी कभी वह ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसीलिए ऐसा काम करने में प्लेजर, खुशी नहीं मिलती। जब तक कि लूटा जाने पर उस व्यक्ति को दुख ना हो तो उसे खुशी नहीं मिलती। वेल, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वेल, ठीक है, अब एक ऐसा समय था जब मैंने अपना वास्तविक काम किया, यानी कि चोरी की। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस, मेरा जो अभ्यास है चोरी करने का वो छूट गया है। आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास छूट गया। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह इसे बर्बाद कर देगा अपने मित्रों पर। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी,
वह मुझे भी तो तनख्वाह नहीं देता है। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight steeped over the balcony and fell on the bed. एक प्रकाश चांदनी की किरण एक बीम की तरह उसकी बालकनी में आ रही थी और उसके बेड पर गिर रही थी, यानी कि एक चांदनी की किरण उसके बेड तक आ रही थी, चांद की रोशनी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझते हुए। इफ आई टेक द मनी, यदि मैं पैसा ले लेता हूं। आई कुड कैच द, मैं पकड़ लूंगा। 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को मैं पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर धीरे से निकलते हुए। आई क्रैप्ट, मैं रेंग कर गया। टू द बेड, बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ था और बिना किसी निशान के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान थे, बहुत ही ज्यादा निशान थे उसकी तुलना में। अनिल का चेहरा साफ था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीरे से गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं ढूंढ रहा था रुपयों को। When I found them, जब मैंने उन्हें देख लिया, पा लिया। I drew them out without a sound, बिना आवाज के मैंने उन्हें बाहर खींच लिया। अनिल sighed in his sleep, अनिल ने अपनी नींद में आह भरी। and turned on his side, और अपनी करवट बदल ली। towards me, मेरी ओर। I was startled, मैं चौंक गया। and quickly crawled out of the room, और जल्दी से कमरे के बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, मेरी कमर पर वो नोट बंधे थे। Held there by the string of my pajama, मेरे पजामे के नाड़े से। I slowed down to a walk, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। And counted the notes, और रुपयों को गिना। 600 rupees in 50s, 50 के नोटों में वो 600 रुपए थे, यानी कि 600 रुपए तो टोटल ओवरऑल थे, लेकिन नोट कितने के थे? 50-50 के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, 1 या 2 हफ्ते तक मैं एक अमीर अरब के व्यक्ति के समान आराम से रह सकता था। जैसे कि अरब के लोग ऐशो आराम से रहते हैं, मैं एक अमीर अरब व्यक्ति के समान 1-2 हफ्ते तक रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने आज तक कभी अपने जीवन में टिकट नहीं खरीदा। But dashed straight to the platform, और सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। The Lucknow Express was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी जा ही रही थी। The train had still to pick up speed, ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने ही वाली थी। And I should have been able to jump into one of the carriages, और मैं किसी भी एक डिब्बे में, उस ट्रेन के जितने भी डिब्बे थे उनमें से किसी भी एक में कूद कर चढ़ सकता था। But I hesitated, लेकिन मैं झिझक गया, मैं थोड़ा सा रुक गया। For some reason, किसी कारण से। I can't explain, मैं उसे बता नहीं सकता। And I lost the chance to get away, और मैंने खो दिया मौका भागने का। Get away, उस जगह से दूर जाने का मौका मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने पाया अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले। डेजर्टेड मतलब सुनसान, अलोन अकेला। I had no idea, मुझे कोई विचार नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊं। I had no friends, मेरे कोई मित्र नहीं था। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि वो मानता था, मैं विश्वास करता था
कि फ्रेंड्स होना मतलब हेल्प की जगह परेशानी ज्यादा ले लेना। दोस्तों से ट्रबल ज्यादा होती है और हेल्प कम। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं नहीं चाहता था किसी भी व्यक्ति को क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु बनाना कि कोई मेरे ठहरने के बारे में, मैं जो स्टेशन के पास होटल में, अगर मैं छोटे से होटल में ठहरता हूँ तो मेरे ठहरने को लोग जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इतने पैसे कहाँ से आए मेरे पास। तो वो ये नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था रियली वेल, बहुत अच्छी तरह से, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और वह एक व्यक्ति था जिसे मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़कर, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो लालची व्यक्ति डर दिखाता था। रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति क्रोध करता था, क्रोध दिखाता था, गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति अपना सामान खो जाने पर एक्सेप्ट कर लेता था कि खो गया तो खो गया भाई, कोई बात नहीं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी की खबर होगी, जब वो चोरी की बात को खोज लेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर उदासी का भाव होगा केवल। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन के खो जाने से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के खो जाने पर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का प्रारंभ था, नवंबर का महीना शुरू हो रहा था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की बूंदाबांदी ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे डिस्कम्फर्ट, बेचैन कर दिया। सून इट वॉज रेनिंग, जल्दी ही बारिश होने लगी। क्वाइट हैवीली, बहुत ज्यादा। माई शर्ट, मेरी कमीज, एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने बारिश को मेरे चेहरे पर ला दिया। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, घंटा घर की शरण में। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने बताया कि आधी रात हो गई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण वे डैम्प भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, सुबह। ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees, सुबह वह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, शायद, प्रोबेबली, संभवतया, टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, मेरे पास तो ये सारे हैं, सारा पैसा मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, ना तो मैं बाजार भाग सकता हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और अब मैं पूरे सेंटेंस लिखना नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं इन सभी बातों को भूल गया। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था।
could one day bring me more than a few hundred rupees. एक दिन मुझे दिलाएंगे कुछ 100 रुपयों से कहीं ज्यादा। इसका मतलब वो जानता है, वो रियलाइज कर रहा है चोर कि यदि मैं पूरे सेंटेंसेस पढ़ना सीख जाऊंगा तो शायद मैं इन कुछ 100 रुपयों से कहीं ज्यादा कमा सकता हूं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। ये केवल एक छोटी सी बात थी चोरी की। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और इतनी सिंपल कि वो पकड़ी भी जा सकती थी। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और इज्जतदार व्यक्ति बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, या फिर कुछ और बनने के लिए। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल लिखना और पढ़ना सीखने के लिए मुझे ये पैसे उसे लौटा देने चाहिए और अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए ताकि मैं पढ़ना लिखना सीख सकूं। आई हरिड बैक टू रूम, मैं जल्दी से उस कमरे के पास वापस गया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही बेचैन फील करते हुए, बहुत ही घबराहट के साथ। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील, क्योंकि चोरी करना तो बहुत आसान है, समथिंग, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन बिना पकड़े गए उसे लौटाना मुश्किल। चोरी करना आसान है बिना पकड़े गए चीज को वापस लौटाने से। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से शांति से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर दरवाजे में खड़ा हो गया क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाली चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे बेड के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट लिए, और फिर मैंने अपने हाथ में नोट लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर मैं महसूस कर सकता था उसकी सांस को, ब्रीद, सांस। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक मैं स्टिल, बिल्कुल शांत खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मुझे मेरे हाथ पर टच हुआ गद्दे का किनारा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उन नोटों के साथ धीरे से स्लिप, फिसलाते हुए अपने हाथ को नोट वापस रख दिए। आई अवोक लेट, मैं देर से जागा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। टू फाइंड दैट, और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए। There was a 50 rupee note between his fingers, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। My heart thought, मैंने सोचा, I had been discovered, मेरे बारे में खोज कर ली गई है, यानी कि जो मैंने छुपा रखी है एक बात चोरी की, शायद इसे वो पता चल गया। I made some money yesterday, he exclaimed, उसने कहा कल मुझे कुछ पैसा मिला था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह दूंगा, सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी खुशी जाग गई। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट, मैंने इसे देखा। वॉज स्टिल वेट, कि यह अभी भी गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश के कारण। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना, पूरा वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जान गया था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी जाहिर किया, कुछ भी नहीं दिखाया कि वह चोरी के बारे में जानता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं मुस्कुराया अनिल की तरफ
अपने सबसे अच्छी मुस्कुराहट के साथ, अपने हंसी के सबसे अच्छे तरीके के साथ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एन एफर्ट, और यह मुस्कुराहट अपने आप आ गई थी बिना किसी प्रयास के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये कहानी फिनिश होती है। इस कहानी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। आई होप ये कहानी आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।